बच्चेदानी जिसमें 5-6 सेंटीमीटर की गठान थी, बहुत हेवी ब्लीडिंग होती थी, मेडिकल मैनेजमेंट कामयाब नहीं हो रखा था और उससे पहले 3 सर्जरीज़ उनकी हो चुकी थी, 2 सिज़ेरियन जिसमें उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया और एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी। क्या आप मान सकते हैं कि ऐसे केस में हमने बच्चेदानी निकाल दी बिना किसी टाँके के, कहीं पे भी ऐसा कोई निशान या कट नहीं आया और पूरी की पूरी बच्चेदानी उस गठान के समेत हमने बाहर निकाल दी। ऐसी एक जर्नी की बात हम करने वाले हैं, एक पेशेंट की बात करने वाले हैं जिसे आप अपने कानों से सुनिए कि क्या उनकी प्रॉब्लम थी और किस तरीके से हमने वजाइना के थ्रू, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, इतनी बड़ी बच्चेदानी को निकाला, जबकि पहले उनके 3 ऑपरेशंस हो चुके थे और उन्हें हर किसी ने बोला कि आप या तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जाइए दूरबीन द्वारा या फिर आप ओपन सर्जरी में जाइए जिसमें उसी तरीके से पेट काटा जाएगा जैसे कि सिज़ेरियन में काटते हैं और बच्चेदानी को बाहर निकाला जाएगा। नमस्ते, मैं नगीना गुप्ता जगदलपुर से आई हूँ। मुझे प्रॉब्लम था यूट्रस से हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैंने बहुत जगह दिखाया तो मुझे बताया गया कि आपके यूट्रस में सूजन है, फाइब्रॉइड है। मैंने और भी जगह दिखाया था, मुझे हर जगह ओपन सर्जरी के लिए बोला गया था। यहाँ मैंने मैडम से दिखाया, उन्होंने किसी भी कट के जरिए मेरा ऑपरेशन नहीं किया है, वजाइना के जरिए किया है, जो मुझे बेटर लग रहा है। मेरे पहले भी 2-3 सर्जरी हो चुकी है, उससे मुझे सबसे ज़्यादा ये सर्जरी बेटर लगी। हमें लगा कि ऑलरेडी इतनी परेशानी वो झेल चुकी है, 3-3 बार वो मेजर सर्जरीज़ करा चुकी हैं, तो अगर हम फिर से ओपन सर्जरी करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी तकलीफ बढ़ने वाली है। या अगर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी पेट में 2-3 जगह एक-एक टाँका आएगा, भले ही छोटा सही लेकिन टाँका आएगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस स्पाइनल यानी कि रीजनल एनेस्थीसिया के मुकाबले ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसमें एनेस्थीसिया भी सेफ रहे, ब्लड लॉस भी ना के बराबर हो, पेशेंट कंफर्ट भी सबसे ज़्यादा हो और तो और हमें कहीं पे भी किसी भी तरीके का टाँका या चीरा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। Yes, आई एम टॉकिंग अबाउट वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, जिसे कई लोग प्यार से बोलते हैं सूचरलेस, ब्लडलेस टेक्निक टू रिमूव यूट्रस। तो मैडम ने कहा ठीक है सर्जरी करेंगे। फिर उन्होंने सोच विचार के बोला कि ठीक है, पहले भी आपकी सर्जरी हो चुकी है तो आपके लिए जो अच्छा रहेगा मैं वो देख के करूँगी। तो उन्होंने मेरी वजाइना के जरिए सर्जरी की, जिसमें मुझे कोई कट नहीं लगी है, कोई टाँके नहीं लगे हैं, बाहर से कोई भी टाँके नहीं लगे हैं। तो इस तकनीक के सहारे हमने नगीना का यूट्रस बाहर निकाला। एक दिन में सर्जरी हो गई, नेक्स्ट डे उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया और थर्ड डे पे वो अपने घर चले गए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इस सर्जरी में उनको नहीं हुई। हाँ, हर केस इसके लिए सूटेबल नहीं होता है, लेकिन जब भी हमें यूट्रस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लाइंडली ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें दूरबीन से ही कराना है या ओपन करना है या वजाइनल करना है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम तय करके ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की सर्जरी सबसे सेफ रहेगी, जिसमें पेशेंट का कंफर्ट सबसे ज़्यादा रहेगा और सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। उस सर्जिकल मोड को हम प्रेफर करते हैं, पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नो डाउट जो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी है उसे हम सबसे सेफ मानते हैं, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क ना के बराबर रहता है, हर्निया नहीं होता है, एनेस्थीसिया जो है वो सबसे सेफ रहता है, ब्लड लॉस मिनिमम होता है, पेशेंट की रिकवरी सबसे फास्ट होती है, किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस यानी कि यूट्रस के आगे जो पेशाब की थैली है उसको नुकसान होने का रिस्क या पीछे में लेट्रिन का रास्ता जो रहता है उसे नुकसान होने का रिस्क ये सबसे कम रहता है, प्रोवाइडेड कि ये सर्जरी केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में एक्सपर्ट सर्जन्स के द्वारा करी जा सकती है। अगर हम ये सर्जरी किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं अंदर में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसे हम वजाइनल रूट से नहीं डील कर सकते हैं, तो फिर हम लेप्रोस्कोपिक अगर नहीं हो पा रहा है या कुछ अलग तरीके के केसेस हैं तो ओपन सर्जरीज को प्रेफर करते हैं।
तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सर्जरी बेटर है या वो बेटर है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक्सपर्ट हैंड्स में सही जगह पे जहाँ पे ये तीनों मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो मरीज़ के लिए सबसे उचित, सबसे सेफ और सबसे कम रिकवरी वाली सर्जरी है, उसे ही हमें ऑफ़र करना चाहिए और उसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। नीरज मैम से मैं मिली, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो, मुझे अच्छा लगा। जैसे उन्होंने हर चीज़ इतनी इजीली से हर चीज़ मेरा ट्रीटमेंट किया, अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया, मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ आया। यहाँ पर भी केयर मतलब अच्छे से किया जाता है, सभी लोग अच्छे से ध्यान देते हैं, नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, नीरज मैम हो गए, सभी अच्छे से ध्यान देते हैं, हर चीज़ की सलाह देते हैं। अच्छा हॉस्पिटल है, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू यू पहला पहला जानिस। नीरज मैम, थैंक यू।